ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਵਧੀਆ, ठीक। तो स्टूडेंट जैसे आपको पता ही है सी सेट फॉर पंजाब पीसीएस की जो क्लासेस हैं वो हमारी चल रही हैं रेगुलर बेसिस पे, राइट। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने कैलेंडर जो टॉपिक है वो फिनिश किया था। आज की वीडियो में बहुत प्यारे से टॉपिक के साथ मिलेंगे, दैट इज़ क्लॉक। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं सी सेट में। ठीक, तो रेडी हो जाओ सारे आज के टॉपिक के लिए। ठीक, और जैसे आपको पता ही है कि इस लेक्चर के जो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके जो है वो डाउनलोड जो है वो आप कर सकते हो। ठीक, सो आज का चैप्टर होगा क्लॉक, है ना। सी सेट में भी इसकी महत्वता है, राइट। पहले थोड़े बेसिक सीखेंगे, इसका कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का थॉट, ठीक है ना, आज के थॉट से शुरुआत करते हैं, राइट। सो थॉट आज का आपके सामने, ठीक है। डोंट सेटल, राइट, डोंट सेटल फॉर एवरेज। ठीक है ना, मतलब क्या मतलब है इस थॉट का? ठीक है, मतलब क्या है कि एवरेज पे सेटल ना रहो, है ना। एवरेज क्या होता है कि जो आप रेगुलर कर रहे हो, है ना, वही आप करी जा रहे हो, राइट। किसी भी चीज़ में हो सकता है, जैसे कि स्टडी में हो सकता है, जॉब में हो सकता है ना, जो भी आपका प्रोफेशन है। कुछ हट के कुछ और भी करो, है ना, जो आपका सच में आपकी सोल को पसंद हो, आपको पसंद हो, दिल को, राइट। तो डोंट सेटल फॉर एवरेज, ठीक है ना, क्योंकि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते, राइट, क्योंकि हम अपनी क्षमता तक कभी पहुंच नहीं पाते। ठीक है, तो पुश करते रहना चाहिए अपने आप को कुछ और बेहतर करने के लिए। ठीक है, सपोज अगर आज आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, थोड़ा पुश करो कि और कैसा प्रोडक्टिव और मैं कैसा अच्छे से पढ़ सकता हूँ। ठीक है, सो ऑलवेज ग्रो होते रहो, अपडेट करते रहो अपने आप को। ठीक है, आप आज से, ठीक है, आज के दिन आप कल से बेहतर होने चाहिए। ठीक है, कल के दिन आप आज से बेहतर होने चाहिए। तो अपडेट योरसेल्फ रेगुलरली। ठीक है, अ मिनट विदाउट लर्निंग इज डेथ। ठीक है, तो हर पल, हर कुछ, हर दिन कुछ नया सीखते रहो, राइट, जो आपने पहले ना सीखा हो, कुछ नया, राइट। सो डोंट सेटल फॉर एवरेज। इसी थॉट के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज क्लॉक, है ना। तो आप सभी एक बार हेडिंग डाल लो, ठीक है ना, हेडिंग डाल लो, चैप्टर नेम इज क्लॉक, राइट। सिंपल चैप्टर है, पर जब हमने कई बार पढ़ा नहीं होता ना, तो कुछ ना कुछ अटक जाते हैं हम। ठीक है ना, एक बार पढ़ा हो, रिवीजन की हो, क्वेश्चंस की हो, तो कॉन्फिडेंस होता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो नो इश्यूज, राइट। तो बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट वाइज इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, पर सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट की। ठीक है ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। किसी भी चैप्टर की जो शुरुआत है ना, वो बेस से होती है। ठीक है, तो अगर हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो आराम से जो है वो हम क्वेश्चंस जो है वो आगे के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्लॉक चैप्टर है, तो एक बार फोटो बना लेते हैं। आप सभी के घर पे क्लॉक होगी, है ना, इस तरीके से गोल फोटो। ठीक है, यहाँ पे सपोज 12 बजे हैं, 6 बजे हैं, 3 बजे हैं, 9 बजे हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर आप क्या नोटिस करते हो, क्लॉक में कितनी हैंड्स होती हैं, जिसको हम सुइयाँ बोलते हैं। ठीक है, एक होती है हमारे पास मिनट हैंड, राइट, एक होती है आर हैंड, एक होती है सेकंड हैंड। ठीक है ना, सेकंड हैंड पहले होती थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है, किसी किसी में होती है, किसी किसी में नहीं होती। ठीक, पर तीनों की बात करेंगे। ठीक है, सपोज पहले हम लेते हैं मिनट हैंड को, राइट, एक तो ये होती है हमारे पास। सेकंड हमारे पास कौन सी होती है, आर हैंड। ठीक है, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, एक और एक हमारे पास होती है सेकंड हैंड। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये 3 हैंड्स हमारे पास होती हैं। अब बात ये करते हैं कि जो मिनट हैंड है, राइट, हमें पता है कि जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है ना, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो हमारे पास एंगल बनता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री एंगल बनता है ऑन द कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब देखो मिनट हैंड जो ये पूरा चक्कर कब कंप्लीट करती है, सपोज 12 पे है मिनट हैंड। ठीक है, तो ये पूरा चक्कर जब कंप्लीट करेगी, मतलब दोबारा ये जब 12 पे जाएगी तो कितने मिनट्स ये कवर कर लेगी, 60 मिनट, है ना। क्योंकि 60 मिनट क्यों, है ना, एक बार मैं ये भी लिख लूँ, 60 मिनट क्यों, है ना, क्योंकि 12 से 1 के बीच में कितने मिनट कवर करेगी, 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 10, ऐसे 5 5 5 5 12 बार जब कंप्लीट करेगी तो 12 × 5। ठीक है, मतलब 60 मिनट में ये पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगी। और हमें पता है पूरा चक्कर का जो एंगल है वो कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब जो मिनट वाली हैंड है वो 60 मिनट में कितना एंगल बना लेगी, 360 डिग्री। ठीक, अगर 60 मिनट में 360 है तो 1 मिनट में कितना होगा, इस 60 को नीचे ले आएंगे दूसरी साइड। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा 360 के साथ, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 डिग्री।
मतलब बात ये हुई कि जो मिनट वाली हैंड है वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, दैट इज 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, राइट तो आप इसको नोट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, राइट ये तो होगी मिनट हैंड, ठीक है, 6 डिग्री एंगल इन 1 मिनट। आर हैंड की अगर हम बात करें तो आर हैंड जो है ये पूरा जो चक्कर है, ठीक है, जब कंप्लीट करती है तो कंप्लीट कितने आवर्स जो है वो हो जाते हैं। देखो सपोज 12 ही लेते हैं, 12 से शुरुआत करते हैं, 12 से 1 कितना हो गया 1 आवर, ठीक। तो देखो ऐसे पूरे चक्कर, ऐसे 12 से 1 1 आवर, 12 से 2 2 आवर, फिर 3 आवर 4 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जब पूरा चक्कर ऐसे कंप्लीट करेगी तो कितने घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, 12 घंटे, है ना, क्योंकि 12 से 12, ठीक है, प्रॉपर आएंगे तो कितने घंटे, मतलब एक सर्कल में कितने कवर हो जाएंगे, 12 आवर्स। मतलब जो आर वाली हैंड है वो 12 आवर में कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल, ठीक। स्टूडेंट्स अगर 12 आवर में 360 डिग्री का बनाती है तो 1 आवर में कितने का बनाएगी, 360 को डिवाइड कर दोगे ना किससे, 12 से, तो 360/12, ठीक है, ये कितना होता है 30 डिग्री। मतलब 1 आवर में कितना एंगल बना देगी, 30 डिग्री का एंगल बना देगी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं इधर पॉइंट मेंशन करती हूँ कि जो आर हैंड है 1 आवर में कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री का, राइट। तो अभी हमने डिस्कशन की मिनट हैंड की, उसके बाद हमने की आर हैंड की। अब बात करते हैं सेकंड हैंड की, कि जो सेकंड वाली सुई है, राइट, वो जो है वो कितना एंगल बनाएगी जब वो कंप्लीट चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि जो सेकंड वाली हैंड है, राइट, अगर हम 12 से शुरुआत करें तो 12 से 1 कितने सेकंड से कवर कर लेगी, 5 सेकंड, 12 से 2 10 सेकंड, है ना, जैसे उसकी तरह मिनट की तरह। तो कंप्लीट ये कितना, अगर 12 से कंप्लीट रेवोल्यूशन वो कर रही है, राइट, तो ये कितने सेकंड कंप्लीट कर लेगी, 60 सेकंड, ठीक है। कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने सेकंड कवर कर लेगी, 60 सेकंड, मीन 60 सेकंड में कितना एंगल बनाएगी, 360 डिग्री, राइट। तो 60 सेकंड में अगर 360 डिग्री है तो स्टूडेंट 1 सेकंड में कितना होगा, 360/60, आंसर कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। तो जो सेकंड वाली सुई है वो भी 1 सेकंड में, ठीक, 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का, ठीक। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन में यूज होता है, क्लियर, ठीक है। कई बार हमें याद नहीं रहता कि हाँ 1 मिनट में कितना बनता है, आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, नो नीड टू रिमेंबर, नो नीड टू क्रैम, ठीक है। आपको पता है कैसे हमने निकाला, ठीक है, आपको 3-4 सेकंड लगेंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। सो ये था पॉइंट नंबर 1, राइट। आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इस चीज पे भी नजर रखनी है कि हैंड कौन सी पूछी है, हैंड पूछी है मिनट हैंड, राइट, तो उसी के अकॉर्डिंग चलोगे आप। क्वेश्चन पूछा है व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 29 सेकेंड। देखो आपको पता है जो मिनट हैंड है ना, सबसे पहले नंबर पे हमने डिस्कस किया था, ये मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री, ठीक है। इसी कंसेप्ट को यहाँ पे करेंगे, 1 मिनट में जो मिनट हैंड है, क्योंकि उसी की बात की गई है क्वेश्चन में, कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। हमसे पूछा कि 29 सेकंड में कितना एंगल बनाएगी, मिनट में नहीं पूछा, 29 सेकंड में। मिनट 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि 60 सेकंड में ये 6 डिग्री बनाती है। क्यों, क्योंकि 60 सेकंड एंड 1 मिनट बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर है, तो चाहे 1 मिनट लिख लो चाहे 60 सेकंड लिख लो, दोनों सेम ही हुए ना। तो 60 सेकंड में अगर 6 डिग्री बनाती है तो क्या आप बता सकते हो 1 सेकंड में कितना बनाएगी, 1 सेकंड में कितना बनाएगी, 6/60, 6/60 मीन्स 1/10 डिग्री का। 1 सेकंड में कितना बनाएगी, 1/10 डिग्री का। 1 सेकंड मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे 29 निकालना है, तो 1 सेकंड का अगर पता है तो 29 आराम से निकल जाएगा, क्योंकि 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, 29 सेकंड आ जाएगा लेफ्ट साइड, इधर कितना आ जाएगा 29/10, ठीक। मतलब 2.9 डिग्री का एंगल बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर, ठीक है। इसको देख लो अच्छे से, राइट। सबसे पहले हमने ये देखा कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया, क्यों, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करने के लिए उसकी तरह चलना पड़ता है, राइट। तो उसी तरह हम चले, 60 सेकंड में 60 डिग्री का, 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का, ठीक है। और 29 का अगर निकालना, दोनों साइड 29 से कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा 2.9 डिग्री, क्लियर। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है,
सेम मिनट हैंड का दे रखा है, मिनट हैंड जो 59 सेकंड में कितना एंगल बनाएगी। स्टूडेंट अब देखो, अब जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, पता ही हो जाता है कि एक जो मिनट हैंड है ना, हमें अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो मिनट हैंड है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 1/10। ठीक है, आप पीछे देख भी सकते हो, हमने ये कैलकुलेट किया था 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का। ठीक है, तो अब सिंपल अगर आपको पता है ना, तो क्यों सारे स्टेप करने, सीधा पॉइंट पे जो है वो आपको आना है। तो 1/10 डिग्री का एंगल बनाती है, ये डिग्री मैंने लिखा है। ठीक है, तो 59 सेकंड में कितने का बनाएगी, दोनों साइड क्या कर दोगे 59 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 59 सेकंड में एंगल 59/10, राइट, क्योंकि 59 इंटू 1 कितना होता है 59, तो 59/10 मीन्स 5.9 डिग्री। ठीक है, तो जो मिनट हैंड है 59 सेकंड में कितने का एंगल बनाएगी, 5.9 डिग्री का एंगल। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 45 सेकंड में कितने का बनाएगी, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, 45 को सीधा 10 से डिवाइड कर देना, 4.5 डिग्री का, है ना। ये तो जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है कि हाँ ये है, ऑटोमेटिकली चीज़ें लर्न हो जाती हैं। ठीक है, सारा स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। चेंज क्या है, यहाँ पे सेकंड हैंड है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पे 15 सेकेंड है ना। पहले 2 क्वेश्चन में हमने बात की थी मिनट हैंड की, अब हैंड चेंज हो चुकी है, ये कौन सी हैंड है, सेकंड हैंड। ठीक, तो देखो स्टूडेंट सेकंड हैंड जो है वो 1 सेकंड में कितने का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का, है ना। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है स्टार्टिंग में। 60 सेकंड में बनाती है 360 डिग्री का, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी, 6 डिग्री का। आपसे पूछा 15 सेकंड में कितने का बनाएगी। 1 सेकंड में अगर 6 डिग्री का बनाती है तो 15 सेकंड में कितने का बनाएंगे, दोनों तरफ 15 से कर दोगे ना मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 15 सेकंड, ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 15, 6 इंटू 15, 6 इंटू 15, है ना, कुछ भी बोल दो। तो 15 इंटू 6 कितना होता है, 90 होता है। तो ये 15 सेकंड में कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल सही आएगा। क्लियर, तो थर्ड का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं बिल्कुल, जो आपकी क्लैरिटी देते हैं कंसेप्ट को। ठीक है ना, अब देखो तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन, ये पहली टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब मार्क कर सकते हो फर्स्ट टाइप, जिसमें कुछ ऐसे आता कि इतने सेकंड में कितने का एंगल बनेगा, है ना, इतने मिनट में कितने का एंगल बनेगा, तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ आगे बढ़ते हुए कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको कुछ टाइम दिया होता है और आपसे पूछा था कि इसका मिरर अगर निकालें, ठीक है ना, व्हाट टाइम इज शोन बाय द मिरर। ठीक है ना, मतलब मिरर इमेज आप बोल सकते हो, तो वो क्या आएगी, राइट। पहले थोड़ा सा मैं आपको मिरर इमेज का कंसेप्ट बता देती हूँ, है ना, एक एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज मेरे पास कोई इस तरीके से कोई चीज़ है ना, आई डोंट नो क्या है, बट इस तरीके से सपोज तिरंगा ले सकते हो आप, है ना। अगर मैं इसको मिरर में देखती हूँ, है ना, वर्टिकल मिरर होता है ना ऐसे हमारे घरों पे भी, अगर मैं इसको मिरर में देखूंगी क्या चेंज आएगा। सपोज आप अपने आप को मिरर में देखते हो, ठीक, आपका लेफ्ट हैंड जो है ना वो राइट में दिखेगा, ठीक है, और जो आपका राइट हैंड है वो लेफ्ट में दिखेगा। मिरर में क्या होता है कि जो लेफ्ट वाली चीज़ है ना वो राइट में हो जाती है और जो राइट वाली चीज़ है वो लेफ्ट में हो जाती है। ठीक, मतलब अगर मैंने इस इमेज की मिरर इमेज निकालनी है तो ये इस तरीके से आएगी। ये जो लेफ्ट वाली चीज़ है ये इधर हो जाएगी राइट में, और ये जो राइट वाली चीज़ है ये ऐसे लेफ्ट में हो जाएगी, ऐसे मिरर इमेज आ जाएगी इसकी। ठीक है, और एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे सपोज मेरे पास बी है लेटर, तो इसकी मिरर इमेज कैसे आएगी, मैंने मिरर लगा दिया वर्टिकल, ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, मतलब जो इधर है पोर्शन है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये राइट साइड में था ना ऐसे, ये ऐसे लेफ्ट में आ जाएगा। ये जो डंडी थी जो कहाँ थी आपके पास, इधर लेफ्ट में, ये राइट में आ जाएगी। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास डी है, ठीक है, लेटर कौन सा है, डी, तो इसकी मिरर इमेज क्या आ जाएगी, ऐसे। ठीक है, जैसे मेरे पास कुछ ऐसे कोई चीज़ है ऐसे, ठीक है, जैसे रस्तों में लगे होते हैं खंबे टाइप, तो इसकी मिरर इमेज जो है वो क्या आ जाएगी, सेम ही रहेगी ना, क्योंकि ये मैंने इक्वल सा रखा तो इसकी सेम ही आ जाएगी, राइट। तो ये मिरर इमेज का कंसेप्ट होता है कि जैसे जो लेफ्ट में जो चीज़ है वो आपको राइट में दिखती है। ठीक, जैसे मैं लेटर लूँ सी, तो सी की मिरर इमेज क्या आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, राइट। तो आई होप आप मिरर का थोड़ा सा अगर कंसेप्ट अगर आप देखो ना, पता ही होगा वैसे, बट अगर जिसको नहीं पता तो नाउ आप समझ गए होंगे कि कैसे हम निकालते हैं। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन से मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक वॉच हम ले लेते हैं, यहाँ पे 12, 9, 3, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा ना, ठीक है, यहाँ पे 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। सपोज स्टूडेंट 3 बज रहे हैं, है ना, तो 3 आर वाली हैंड जो छोटी वाली यहाँ पे होंगी,
12 बजे वाली यहाँ पे होगी, ठीक है। ये रियल टाइम है किसका, क्लॉक का। सपोज आपसे पूछ लिया कि इसका अगर इसको मिरर में देखें तो टाइम कितना हुआ होगा। देखो स्टूडेंट चेंज क्या आएगा, ठीक है, जो आपकी राइट वाली साइड है वो लेफ्ट में हो जाएगी, है ना। और देखो इसमें चेंज क्या आएगा, अगर आप इसको मिरर में देखते हो, इसकी अगर मिरर इमेज आप देखो, है ना, तो ये वाली जो साइड है ये इधर शो होगी आपको मिरर में, है ना। ये जो इधर आपको शो हो रही है ये लेफ्ट में इधर शो होगी, ये तो सेम ही रहेगा ना, है ना। ये जो वर्टिकल वाली जो लाइन है ये तो सेम ही रहेगी, राइट। इसमें तो कुछ चेंज नहीं आएगा, राइट। सो मतलब अगर 3 बज रहे हैं, है ना, रियल टाइम अगर 3 बज रहे हैं तो मिरर में टाइम कितना आएगा, 9, राइट। तो इसलिए हमने एक चीज़ सीखी, है ना, कि अगर रियल टाइम 3 है तो मिरर टाइम कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब कि अगर रियल टाइम को और मिरर वाले टाइम को ऐड कर दें तो टोटल जो टाइम है वो कितना बनेगा, 12, ठीक है। इन दोनों का जो टोटल है वो कितना बनेगा, 12 बनेगा। और 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1160, है ना। क्यों, क्योंकि 11 आवर हो गए, 60 मिनट हो गए, 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 आवर। तो इसको ऐसे लिखना है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इजी मेथड में आपको बता रही हूँ कि 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1160, ठीक। तो इसका देखो सिंपल मेथड क्या है कि अगर आपसे पूछा कि रियल टाइम 9:27 है, मिरर में टाइम कितना होगा, तो ये टोटल है ना, ये टोटल हमेशा टोटल कितना आएगा, 12 मतलब 1160। तो क्या करोगे, टोटल में से अगर रियल वाला टाइम माइनस कर दोगे, ठीक, तो आपके सामने जो बचेगा वो कौन सा टाइम आएगा, जो मिरर में होगा, ठीक है। तो कितना जाएगा, ये 3, ठीक है। यहाँ पे 5 - 2 कितना होता है, 3, ठीक। और यहाँ पे 11 - 2 कितना होता है, 2, मतलब 2:23 ऑप्शन नंबर, सॉरी 2:33 मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। ये सिंपल मेथड है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कि एग्जाम जैसे आपका चल रहा है तो 9:27 बनाओगे ना, थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। 9:27 बनाओगे सबसे पहले ना, 9 और यहाँ पे 27 लोगे, फिर मिरर का कोई छूट मूट हो जाती है, थोड़ी गलती हो जाती है। तो गलती ना हो तो दिस इज द सिंपल मेथड, ठीक है, कि जब भी मिरर इमेज वाला टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे, 1160 में से माइनस कर दोगे, राइट। 1160। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको दे रखा कि मिरर में टाइम कितना हुआ है, 11:09, ठीक। आपने देना एक्चुअल में टाइम कितना है ना। तो क्या करोगे, सेम प्रोसीजर, टोटल कितना है इनका, मिरर वाला और रियल वाला 1160 टोटल है, मिरर वाला माइनस कर देते हैं, है ना, माइनस करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 10 - 9 कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे 5 रह जाएगा ना, 5 - 0 कितना होता है, 5, ठीक है। 11 - 11 0 ही हो गया, ठीक। तो 0 और 51, ठीक है, 0 का मतलब होता है 12, राइट। तो मतलब टाइम कितना होगा उसमें, 12:51। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ठीक है, क्योंकि 0 का मतलब जो है वो कोई 12 वाली जो क्लॉक होती है ना, तो 0 जब आ जाए तो 12:51, ठीक। आगे बढ़ते हुए, ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन था, है ना, ये किस पे बेस्ड था, मिरर इमेज पे, राइट। तो हमेशा क्या करना है आपने, 1160 में से माइनस करना है ना। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा है कि 7:25, मिरर में टाइम कितना है, 7:25, ठीक है। तो रियल टाइम कितना होगा, है ना, सेम 1160 में से माइनस कर दोगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। ये कितना आ जाएगा, 4:35, ठीक है। मतलब अगर मिरर में टाइम 7:25 है तो एक्चुअल में टाइम कितना होगा, 4:35, राइट। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको सबको, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया मिरर वाला टाइम। कि बार वाटर वाला टाइम भी पूछ लेते हैं। वाटर वाला मीन्स वाटर इमेज, ठीक। तो स्टूडेंट उसका भी मैं आपको जो कंसेप्ट है वो बताते हैं, राइट। इसको इरेज कर दूं और पहले थोड़ा ना वाटर इमेज का थोड़ा कंसेप्ट बता दूं ना, कई बार हमें नहीं पता होता, भूल जाते हैं हम। तो पहले थोड़ा सा आपको 1-2 एग्जाम्पल से कैसे निकालते हैं वो पता करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक। देखो अब वाटर इमेज क्या होती है, जैसे आप जब अपने आप को वाटर में देखते हो, पानी में देखते हो, है ना, तो क्या फील करते हो आप, ठीक है। आपका जो सिर होगा, ठीक है, वो दिखेगा नीचे, आपकी जो टांगें होंगी वो दिखेंगी ऊपर, है ना। मतलब क्या होता है कि जब हम अपने आप को पानी में देखते हैं, हमारा जो टॉप है वो बॉटम बन जाता है, जो बॉटम है वो टॉप पे चला जाता है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये कोई चीज़ है, ठीक है ना। अगर इस चीज़ को, इस इमेज को हम वाटर में देखें, है ना, वाटर मीन्स अब मिरर नीचे लगेगा ऐसे हॉरिजॉन्टल, मिरर में जो इमेज में जो मिरर ऐसे वर्टिकल लगता था, है ना। वाटर मतलब हम नीचे देख रहे हैं तो मिरर भी नीचे लगेगा ना। तो इसकी वाटर इमेज क्या आएगी, देखो ये स्टूडेंट टॉप पार्ट है, ये बॉटम पे आ जाएगा, ये बॉटम पार्ट है, ये टॉप पे आ जाएगा। मतलब ये इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, है ना। मैं थोड़ा इधर बना देती हूँ, नीचे थोड़ी जगह ऐसी, राइट। सो दिस इज द वाटर इमेज,
राइट। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये कोई है, कोई चीज़ है, इमेज है ना, इसकी वाटर इमेज बना सकते हो बिल्कुल आराम से। ये टॉप वाला पार्ट बॉटम में आ जाएगा, बॉटम वाला पार्ट टॉप पे आ जाएगा, ये ऐसी बनेगी, राइट। जैसे मेरे पास कोई लेटर ए है ना, ए मेरे पास लेटर है, तो इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, है ना, टॉप बॉटम पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगी ना, ऐसे ही उल्टा दिखेगा आपको, राइट। जैसे आप कॉपी पे लिखते हो और पेज को ऐसे कर दो, है ना, तो वो जो आपको वैसे जो लेटर्स दिखेंगे वो उनकी वाटर इमेज होगी, ठीक। तो इस तरीके से हम वाटर इमेज निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर इस क्लॉक वाले चैप्टर में आपसे पूछ लिया जाए, कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि उसकी वाटर इमेज निकालो, है ना, तो एक हम क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ठीक है। तो मिरर इमेज के लिए तो आप 1160 से माइनस करते थे, क्यों करते थे, क्योंकि मिरर वाला टाइम और रियल वाला टाइम टोटल बनता था जब 1160 बनते थे, है ना। तो देखो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, है ना, वॉच बना लेते हैं हम एक। तो देखो अब सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना, इसमें भी हम कुछ सपोज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं 3 बज रहे हैं ना, इसमें भी हम 3 बजा देते हैं, राइट। तो ये छोटी वाली, ये आर वाली सुई है, ये बड़ी वाली सुई है, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है, 3 बज रहे हैं, है ना। तो 3 जो बज रहे हैं ये रियल टाइम है, ठीक है। अगर वाटर इमेज देखें इस 3 बजे की, तो वाटर इमेज देखो, ये इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, जो ये वाले ऐसे वर्टिकल चीज इस पर फर्क पड़ेगा ना, ये टॉप पे है, ये बॉटम पे चली जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप देखोगे कि ये जो 3 बजे की जो वाटर इमेज है ये कितनी आ जाएगी, 3.5, है ना, 3, क्योंकि आर वाली सुई 3 पे है, 3 से थोड़ा आगे 3 पे है, ठीक है। और जो अपनी मिनट वाली सुई है ये 6 पे है, राइट। तो आप बोल सकते हो कि इसकी जो वाटर इमेज है वो कितनी आ जाएगी, 330। तो टोटल कितना बनता है, 630, है ना। मतलब एक अगर टाइम लें, एक बेसिक जो रियल टाइम है और वाटर इमेज वाला टाइम है, दोनों को अगर मिला दें तो कितना बनेगा आपके पास, 630 बनेगा, ठीक है। मतलब कि अगर वाटर इमेज हमने निकालनी है, राइट, वाटर इमेज निकालनी है तो हमें किस में से माइनस करना पड़ेगा, 630 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज आपके पास टाइम हुआ है 2:17, ठीक है, ये रियल टाइम है, और आपसे पूछा है कि वाटर इमेज में कितना टाइम हुआ होगा, तो 630 जो टोटल टाइम है उसमें से 2:17 क्या कर दोगे, माइनस, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, मतलब जो रियल टाइम है वो कितना होगा, 4:13, ठीक। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। इतना सबको अच्छे से क्लियर होगा। आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि चलो ठीक है 6:30 में से माइनस कर रहे हैं हम, है ना। अगर सपोज ये 11:09 का टाइम हुआ है ना, तो देखो 6:30 छोटा नहीं हो जाता 11:09 से माइनस करना, उस टाइम आप क्या करोगे, उस टाइम देखो ये 6:30 है, ठीक है, ये 12 वाली क्लॉक पे 6:30 है, पर अगर पूरा 24 वाली क्लॉक पे लेते हो तो ये एक्चुअल में जो टाइम है ना 6:30, ये एक्चुअल में आप इसमें जब 24 वाली क्लॉक में लोगे तो आप 12 इसमें ऐड कर दोगे ना, तो ये कितना बन जाएगा, ये 18:30 बन जाएगा, ठीक है। मतलब अगर जैसे कोई बड़ा नंबर आ जाए 11:20 आ जाए सपोज, इसकी वाटर इमेज कैसे निकालोगे, 18:30 में से माइनस कर दोगे 11:20, आंसर कितना आ जाएगा 017, मतलब 7:10, ये आ जाएगी इसकी वाटर इमेज, है ना। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, क्लियर, ठीक है। एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ मैं, वाटर इमेज के लिए 6:30, अगर 24 वाली हैंड में लेना है तो क्या ले सकते हो, 18:30, ठीक। और अगर बात करें उसकी मिरर इमेज की तो 1160, ठीक है। तो आई थिंक ये टाइप 2 जो है ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, आई होप, ठीक है स्टूडेंट। तो अगली टाइप पे बढ़ते हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एंगल कितना बनेगा, ठीक है। ये थर्ड टाइप है और इसके बेस पे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के अगली टाइप के भी जो क्वेश्चंस हैं जो इसी कंसेप्ट से हो जाते हैं ना, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि 4:12 हो रखे हैं, राइट, 4 कितने मिनट हो रहे हैं, 12, और मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में जो एंगल है वो कितने का बनेगा। तो थोड़ा सा पहले फिगर आपको शो करा देते हैं, है ना, कि इसकी फिगर जो है वो हमारे पास कैसी बनेगी, राइट। उसके बाद जो है सिंपल फॉर्मूले से ही करेंगे हम, वो इजी पड़ता है, ठीक है। 4:12 हो रखे हैं, मतलब जो आर वाले हैंड वाली सुई 4 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि 12 मिनट हो रखे हैं, 12 मिनट मतलब कि थोड़ा सा आपका यहाँ पे झुका हो जाएगा, राइट। 4:12 हो रखे हैं, क्योंकि 2 पे 10 होते हैं ना, 2 से थोड़ा आगे, तो ये टाइम है। आप सोचे इनके बीच में एंगल जो है वो कितने का, देखो एंगल भी 2 बनेंगे, एक तो इस साइड छोटा एंगल, राइट, एक बड़ा भी, तो ऐसे भी तो बन सकता है, 2 एंगल बनेंगे हमेशा, ठीक है। और उन दोनों का जो टोटल है वो कितना होगा, 360 होगा, राइट। तो देखो एंगल निकालने का जो एंगल को हम थीटा ले सकते हैं ना, क्या फॉर्मूला है,
सिंपल फॉर्मूला 30h माइनस 11/2 इंटू एम। ठीक है, अब देखो ये h क्या कह रहा है, h मतलब r कितने हुए हैं यहाँ पे। देखो ये पहली जो वैल्यू ये r शो करती है ना, 4 hours, 4 बज गए ना, तो पहली वाली जो है वो h शो करती है, जो दूसरी वाली जो है ये 12, ये मिनट शो करती है। ठीक, मतलब h की जगह क्या लोगे 4 और m की जगह क्या लोगे 12, तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 4 माइनस 11/2 मिनट में कितना आ जाएगा 12। तो टोटल अगर आप इसको कैलकुलेट करो 30 इंटू 4 कितना होता है 120, 11 इंटू 6 कितना होता है 66, अगर माइनस करेंगे ठीक है कितना आएगा आंसर 54। मतलब एंगल ये जो छोटे वाला है ना, ये कितना बन जाएगा 54 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी, राइट। ठीक है, कई बार ऑप्शन वो बड़े एंगल वाला दे दिया जाता है, वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे, अगर ये वाला 54 है, ये वाला निकालना है हमने, तो 360 में से माइनस कर देंगे ना किसको 54 को, तो ये दूसरे वाला एंगल आ जाएगा है ना, कितना आ जाएगा 306। ठीक है, दो एंगल्स बनेंगे, एक छोटे वाला 54 डिग्री और एक बड़े वाला जो कितना बनेगा 306 डिग्री। क्लियर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगले क्वेश्चंस में भी काफ़ी यूज होगा, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, जैसे 11:10 बज रखे हैं। ठीक है, तो आपने बताना एंगल जो है वो कितना बनेगा। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, है ना, सारी वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, आंसर आप बता सकते हो जल्दी से, कितना आ जाएगा, एच कितना है 11, एम कितना है 10, सीधा वैल्यूज पुट करनी है, राइट। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। 30 इंटू 11 कितना होता है 330, 330 में से 55 माइनस करोगे, है ना, कितना आंसर आएगा, जल्दी से मन में कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा 265, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये एंगल बनेगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, यू कैन डू दिस। ठीक है, तो अगर आपने एंगल निकालना है हमेशा मिनट एंड आवर हैंड के बीच में, तो इस फॉर्मूले का जो यूज है वो आप कर सकते हो, राइट। अब ये फॉर्मूला और किस किस क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं। जैसे देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर होते हैं, जिसमें आपको एंगल गिवन होता है। देखो इसमें एंगल कितना दे रखा है 25 डिग्री का एंगल दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा है कि 10 और 11 बजे के बीच में, राइट, एट व्हाट टाइम। अब टाइम पूछा है, किस टाइम पे, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में था टाइम दिया हुआ था और एंगल बताना था, अब एंगल दिया हुआ है, टाइम बताना है। ठीक है, 10 और 11 बजे के बीच में, बीच का मतलब क्या होता है कि 10 बज के कुछ मिनट का टाइम होगा ना, तभी तो 10 और 11 के बीच में आएगा, राइट। तो ये हमने मिनट ये निकालने, मिनट ये एम की वैल्यू निकालनी है, राइट। एंगल दे रखा है हमें, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जाना चाहिए, है ना। थीटा दे रखा है कितना 25 यहाँ पे लिख दोगे। एच दे रखा है ना, क्यों एच होती है ये वाली वैल्यू स्टार्टिंग वाली, ठीक, क्योंकि 11 से तो ऊपर नहीं जाएगा ना, क्योंकि 10 और 11 के बीच में ही टाइम बताना है आपको। तो ये एच की वैल्यू कितनी है 10 और एम की निकाल लोगे आप। कैसे, 30 इंटू 10 कितना होता है 300 माइनस 11/2 एम आपने निकालना है। ठीक, ये 300 इधर प्लस का उधर कितना हो जाएगा माइनस का, आंसर कितना आ जाएगा 275, ये माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, और कुछ कैंसिल कर पा रहे हो यहाँ से, 11 को इससे कर सकते हो ना कैंसिल, पहले 2 पे जाएगा फिर 5 पे जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 50 मिनट। ठीक, मतलब ये जो m की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ गई 50, मतलब कितना टाइम हो रखा है 10:50 मिनट, राइट। तो 10:50 पे जो एंगल है वो कितना बनेगा 25 डिग्री का। ठीक, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, राइट। तो आप देख सकते हो कि दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग है ना, जो काफ़ी क्वेश्चन में आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो एक ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो और करते हैं ताकि और अच्छे से क्लैरिटी हो। जैसे इस क्वेश्चन को अब आप देखो बिल्कुल आराम से कर सकते हो, है ना। कैसे आराम से कर सकते हो, 8 और 9 के बजे के बीच में बताना है कि कौन से टाइम पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, मतलब 8 बज के कुछ मिनट हुए होंगे, इस मिनट की वैल्यू ही तो निकालनी है हमने, क्योंकि बिटवीन 8 to 9, राइट। अब देखो एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, सेम आप फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करोगे, थीटा इज इक्वल 30h माइनस 11/2 एम। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90, एच की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, फर्स्ट वाला जो नंबर है ये आर शो करता है, तो 30 इंटू 8 कितना आ जाएगा 240। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 240 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 240 माइनस 90 है ना, कितना होता है 40 उधर से गए, 50 और निकालोगे 150। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 11। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट। एम की वैल्यू निकालनी है, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 150 इंटू 2 कितना होता है 300,
ये 11 मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी m की वैल्यू। ठीक है, कितनी आ गई 300/11। पर स्टूडेंट हमेशा इसका जो आंसर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। 300/11 को अगर आप मिक्स्ड में देखो तो कैसे लिख सकते हो, पहले 22 2 पे जाएगा, फिर यहाँ पे 80 या 77 पे जाएगा, कितना जाएगा 27, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ठीक है, इस चीज को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्वोशंट, कितना है 27, फिर लिखते हैं रिमाइंडर कितना है 3, फिर लिखते हैं डिवाइजर कितना है 11। ठीक है, कितना आ जाएगा 27 3/11, मतलब ऑप्शन नंबर ए है ना। कोई 8 तो बज ही रहे थे, ये m की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर? सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, तो एक ही चीज़ जो है वो काफ़ी अलग अलग क्वेश्चंस में अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। कई बार क्या होता है, ये 90 डिग्री ना दे के बजाय राइट एंगल दिया होता है। ठीक है, मेक एंड राइट एंगल, तो राइट एंगल से आपको समझ जाना चाहिए कि किस चीज़ की बात हो रही है, 90 डिग्री की। ठीक, क्योंकि राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, कई बार राइट एंगल की जगह स्ट्रेट एंगल दिया होता है सीधा ऐसे। ठीक है, आपको पता है जब स्ट्रेट एंगल होता है तो ये होता है 180 डिग्री। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें जो आपने ध्यान में रखनी है। राइट, जैसे ये 180 डिग्री दे रखा है ना, तो दिस इज एज अ होमवर्क है ना, आप इसको कर सकते हो आराम से ट्राई कि 12 और 1 बजे के बीच में किस टाइम पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, सेम इस फॉर्मूले को यूज करके। राइट, ठीक है, दिस इज एज अ होमवर्क में आपने इसके करना है। राइट, ठीक है, अब देखो ओके स्टूडेंट, तो अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की जो हमारे आज का जो पार्ट 1 क्लॉक का है। राइट, इसमें जो लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम अभी करते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या है, अ वॉच गेन 6 मिनट इन 1 आवर है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर सी सेट, इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। राइट, अब देखो क्लॉक जो है वो 1 आवर में कितना गेन कर रही है। ठीक है, 6 मिनट, मतलब 6 मिनट ज़्यादा शो कर रही है। कितने में 1 आवर में 6 मिनट, 2 आवर में कितना हो जाएगा 12 मिनट, इस तरीके से। ठीक है ना, मतलब एक आवर जब बढ़ता जाता है तो 6 मिनट फिर 12 मिनट ऐसे वो भी बढ़ते जाते हैं ना। 1 आवर में कितना गेन कर रही है 6 मिनट। ठीक, आपने इसको सेट कर दिया 8 AM पे ना, सुबह 8 AM है ना सुबह का टाइम। ठीक है, सुबह के 8 बज रहे हैं। ठीक है, और आपको दिया हो कि 1 आवर में ये कितना गेन कर रही है 6 मिनट। ठीक है, आपने बताना उस सेम डे में 7 बजे, ठीक है, शाम के 7 बजे कितना टाइम जो है वो शो करेगी। ठीक, तो देखो अब हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि 8 AM से 7 PM में कितना जो आवर्स हैं वो हो चुके हैं, है ना। तो 8 AM से अगर आप 12 AM की बात करो तो यहाँ पे कितने आवर हो चुके हैं 4 आवर। 8 से 12 बीच का जो गैप है वो कितना है 4। अब 12 से लेके 7 तक है ना, कुछ 7 PM पे पहुंचना है, 12 से लेके 7 तक। ठीक है, कितने हो जाएंगे आवर्स 7 हो जाएंगे, मतलब टोटल कितने हो गए 7 और इधर 4। ठीक है, कितने हो गए 11, मतलब 8 AM से 7 PM तक हमारे जो आवर्स हैं वो कितने हो जाएंगे 11 आवर्स। ठीक है, हमें दिया है 1 आवर में कितना गेन हो रहा है 6 मिनट। 1 में गेन हो रहा है 6 मिनट। अगर 1 में 6 मिनट गेन हो रहा है तो 11 आवर्स में कितना गेन होगा। ठीक है, 11 आवर्स में कितना गेन होगा, आप क्या कर दोगे 11 × 6। ठीक है, जो कितना आ जाएगा 66 मिनट। राइट, 66 मिनट को अगर आप थोड़ा तोड़ के लिखो, कैसे लिखोगे 1 आवर प्लस 6 मिनट, है ना, क्योंकि 1 और होता है 60 मिनट का और एक्स्ट्रा 6 है, तो 1 आवर 6 मिनट। मतलब कि जब 7 बज रहे होंगे शाम के, ठीक है ना, तो उस घड़ी पे टाइम जो वो कितना दिखेगा 1 आवर 6 मिनट एक्स्ट्रा दिखेगा, क्योंकि 1 आवर में 6 मिनट गेन हो रहा है। तो एक्चुअल में तो 7 दिखना चाहिए था, पर उस चीज की वजह से जो गेन हो रहा है उसकी वजह से 7 इसमें ऐड कर दो 1 आवर 6 मिनट, तो 7 में 1 आवर ऐड कर दो कि 8 बज जाएंगे, 8 बज गए 6 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए। ठीक, तो आपको कितना शो उसमें होगा 8 बज गए 6 मिनट। ठीक, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। राइट, इसका एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि और इसमें जो छोटी मोटी क्लैरिटी है वो हो जाए। ठीक, कई बार स्टूडेंट इसमें गेन लिखा होता है, गेन मतलब आप उसमें ऐड करोगे। कई बार होता है लूज कर रही है वो, मतलब कि अगर 1 आवर में सपोज 1 मिनट लूज कर रही है तो अगले आवर में 1 मिनट कम दिखाएंगे, उसमें माइनस करना होता है। राइट, ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं। राइट, अ क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM ऑन संडे। ठीक है, संडे का दिन है
और आपने इसको सुबह के 8 जो वो बज रहे हैं, संडे का दिन है, सुबह के 8 बज रहे हैं, राइट। सो इट गेन्स 8 मिनट्स इन 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब एक दिन में ये कितना गेन करती है, 8 मिनट, है ना। 24 आवर्स को मैं 1 डे ले सकती हूँ ना, तो 8 मिनट्स ये गेन करती है 24 घंटों में, ठीक है ना, मतलब एक दिन में। तो आपसे पूछो व्हाट इज द करेक्ट टाइम। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछो, व्हाट इज द करेक्ट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 9 PM ऑन द अपकमिंग संडे, ठीक है। मतलब क्लॉक पे कितना शो हो रहा है, 9 PM अगले संडे, ठीक है। आपने अब करेक्ट टाइम बताना है ना, मतलब बिना गेन के, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो देखो 8 बज रहे हैं संडे को सुबह, अगले संडे पे आपने जाना है, और वो भी 9 बजे, रात के 9 बजे PM है ना। सबसे पहले देखना कि दिन कितने एक्स्ट्रा गए हो आप, है ना। देखो संडे से अगले संडे जाना है, अपकमिंग संडे, तो 7 दिन तो ये हो गए, क्योंकि सेम उसी दिन पे पहुंचने के लिए अगले दिन पे आपको 7 दिन जो है वो क्रॉस करने पड़ेंगे ना। तो एक तो हो गए 7 दिन, 7 डेज, कहाँ से लेके कहाँ तक, 8 AM इस संडे वाला, राइट, और 8 AM अगले संडे पहुंचने के लिए। तो यहां तक कितने दिन हो गए, 7 दिन। पर हमने 9 PM पे पहुंचना है, तो 8 AM से अब 9 PM, है ना। तो देखने की कितने अब आवर्स कितने हुए, देखो 8 AM से 8 PM तक कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स। 8 से 8 पहुंचना है ना आपने, कितने आवर्स होंगे, 12 घंटे होंगे, ठीक है। एक और जोड़ दोगे क्योंकि 9 पे पहुंचना है, 1 PM, 1 एक और ऐड कर दोगे, 1 आवर, तो ये टोटल टाइम हो जाएगा ना। इसको आराम से देखो, फिर से मैं बताती हूँ, ठीक है। एक तो हमने संडे से संडे पहुंचना था, तो 7 दिन हमने एक्स्ट्रा लगा दिए, ठीक। उसके बाद हमने 9 PM पे पहुंचना है, हम थे 8 AM पे। 8 AM सुबह के 8 AM से अगर रात के 8 PM पे पहुंचे तो कितने टाइम लगेगा, 12 घंटे, ठीक है। तो ये मैंने 12 लिख दिया। एक्चुअल में कितना पहुंचना, 9 पे, तो एक और ऐड करेंगे ना, ठीक। आपने देखना कितना अब ये गेन हुआ, है ना। देखो एक दिन में गेन होता है, 24 घंटे में कितना गेन होता है, 8 मिनट। तो 7 दिन में कितना होगा, 1 डे में गेन होता है 8 मिनट, ठीक है। तो हमारा 7 दिन में कितना होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना दोनों साइड, 7 × 8 कितना होता है, 56 मिनट, ठीक है। मतलब 7 दिन में कितना गेन होगा, 7 दिन में गेन होगा 56 मिनट, है ना। ये भी तो एक्स्ट्रा बचे ना। 12 आवर में कितना होगा, अगर पूरे 24 घंटे में 8 मिनट गेन हो रहा है, पूरे एक दिन में अगर 8 मिनट गेन हो रहा है, तो आधे दिन में कितना होगा, आधा ही होगा ना। 8 का आधा कितना होता है, 4 मिनट, तो ये 4 मिनट तो इसका हो गया, ठीक है। तो अभी तक कितने हो गए, 60 मिनट, 56 + 4 कितना होता है, 60, ठीक है। अब देखते हैं 1 आवर में कितना गेन हो रहा है ना। ये छोटी सी वैल्यू आएगी, अगर 24 आवर में 8 मिनट गेन हो रहा है, तो 1 आवर में कितना होगा, 8/24, मतलब 1/3 मिनट, है ना, मतलब कुछ 20 सेकेंड, है ना। मतलब बहुत निग्लिजिबल वैल्यू, आप इग्नोर भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि 1/3 मिनट कितना होता है, इट इज़ 20 सेकेंड, है ना। कोई आंसर प्रॉपर दे रखे हैं तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, तो सिर्फ ये लेके चलते हैं, है ना। तो मतलब 60 मिनट गेन हुआ है, राइट। 7 दिनों में और 13 घंटों में लगभग एस्टिमेट अगर करें तो कितना गेन हुआ है, 60 मिनट। ये आपको जो टाइम बताया था ना, ये रियल नहीं बताया था, ये आपको बताया था कि गेन होके, है ना। आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द करेक्ट टाइम। करेक्ट टाइम का मतलब होता है बिना, अगर ये गेन ना होता तो करेक्ट टाइम, रियल टाइम कितना होता, है ना। ये 1 घंटा एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुआ है, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इसमें, राइट। तो मतलब एक्चुअल में टाइम कितना होगा, 9 PM नहीं होगा, एक्चुअल में टाइम जो है वो कम होगा। ये गेन होके टाइम बता रखा है, कितना गेन होके, 1 घंटा लगभग। तो अगर आप 60 मिनट, 60 मतलब मिनट मतलब 1 आवर, तो 1 आवर अगर माइनस कर देते हो तो ये कितने बच जाएंगे, 8 PM, ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। तो इस तरीके से आपने निकालना है। अगर पूछा होता ना कि फाइंड द टाइम विच शो, ठीक है, 9 PM अपकमिंग जो मंडे है, मतलब 9 PM अगर रियल टाइम दिया होता और आपसे पूछा होता कि वो जो वॉच है वो क्या टाइम शो कर रही है, यहाँ पे करेक्ट ना लिखा होता, ठीक है। तो 9 में आप 1 ऐड करते, क्योंकि 9 तो रियल टाइम आपको बता रखा है, पर वहां पे कितना शो होता, कुछ गेन होके शो होता है ना, कितना गेन होके, 60 मिनट लगभग, तो तब आंसर आता 10 PM। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, हम हड़बड़ी में थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छे से करने हैं। इसके 5-6 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ईजिली आप कर लोगे, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, तो आप इसकी PDF डाउनलोड करके इसको ट्राई करना, ताकि थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो ईजिली आपका कर पाओ, ठीक।
तो थैंक यू सो मच ऑल। ये हमारा क्लॉक का फर्स्ट लेक्चर था, पार्ट 1, राइट। इसके सेकंड पार्ट से मिलेंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो जितना आपको कराए वो आप रेगुलर जो वो करते रहो, बाकी जो है और टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल। एंड अगर कुछ आपको डाउट वगैरह आ रहा है तो कमेंट सेशन पे आप बता सकते हो किस तरीके के डाउट्स हैं आपको, ठीक है। सो बी पॉजिटिव एंड हमेशा एनर्जेटिक रहो, पॉजिटिव रहो, राइट, एंड बी हैप्पी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।